हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डियर बायोलॉजी। मैं हूं नितिन पांडे। स्वागत है आपका डियर बायोलॉजी में। ठीक है, आज हमें क्या पढ़ना है? पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा इंट्रोडक्शन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का। उसके बाद हमने पढ़ा कि लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसी कैसी होती है। लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में फर्स्ट लेवल हमने पढ़ी कि जेनेटिक लेवल, फिर उसके बाद स्पीशीज लेवल, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि इकोसिस्टम लेवल क्या होता है। ऐसे अलग अलग लेवल पढ़े हमने। ओके, तो आपको याद होगा वो। तो हम आज पढ़ेंगे कि पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट पैटर्न है, दो पैटर्न है बायोडाइवर्सिटी के। एक है फर्स्ट पैटर्न लैटिट्यूडिनल और अल्टीट्यूडिनल। क्या? लैटिट्यूडिनल एंड अल्टीट्यूडिनल। सेकंड है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ओके, ये दो पैटर्न है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी के। हमें क्या करना है कि लैटिट्यूडिनल अल्टीट्यूडिनल क्या है और उसके साथ साथ स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप कैसा कैसा होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लैटिट्यूडिनल से। ओके, लैटिट्यूडिनल पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न। और देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है? एक अर्थ है। ओके, देखिए हमारे पास अर्थ है। ओके, ये अर्थ का ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे? ट्रॉपिकल रीजन। क्या? ट्रॉपिकल रीजन। ओके, इसे हम कहेंगे ट्रॉपिकल रीजन। इसे हम कहेंगे टेम्परेट रीजन। ओके, ये ट्रॉपिकल रीजन और ये टेम्परेट रीजन। ठीक है, इस लैटिट्यूडिनल में क्या बताया गया? लैटिट्यूडिनल में जनरली हमें बताया गया कि क्या स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है। अलग अलग स्पीशीज डाइवर्सिटी कैसे कैसे होते हैं अलग अलग रीजन्स में। अर्थ के बारे में बताया गया। उसमें देखिए दो रीजन है हमारे पास, एक ट्रॉपिकल रीजन और दूसरा है टेम्परेट रीजन। हमें पता है जनरली ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। ओके, ये जो पोल्स है, पोल्स के पास क्या होता है? जनरली टेम्परेचर ज्यादा होता है। हाँ, ये जो मिडल एरिया है, मतलब ये ट्रॉपिकल रीजन है, इसमें क्या होता है? टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता, मतलब सनलाइट यहाँ पर ज्यादा अवेलेबल होती है एज कम्पेयर टू पोल्स। या अलग अलग पोल्स है, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। पोल्स के पास जो भी कंट्रीज रहती है तो उनके पास हमें पता है कि ज्यादा ठंड होती है। ये जो एरिया है जो ट्रॉपिकल रीजन, इसमें हम भी मतलब इंडियंस रहते हैं। इंडियंस क्या है? ट्रॉपिकल रीजन में रहता है। तो ये जो हमारे पास क्या है? अलग अलग टेम्परेचर है। मतलब हमारे पास विंटर में अलग टेम्परेचर होता है, समर में अलग टेम्परेचर होता है। यहाँ वैसा नहीं है। पोल के पास क्या है? टेम्परेचर एक जैसा होता है। जनरली कितना? बहुत कम टेम्परेचर होता है। यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएट करता है, पर इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कम वेरिएट करता है और यहाँ पर ज्यादा, मतलब माइनस में एक ही टेम्परेचर है, बहुत माइनस में टेम्परेचर है। यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर जनरली अच्छा खासा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू यहाँ पर, मतलब टेम्परेट रीजन। क्या बताया गया? ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन has more biodiversity compared to temperate region. इसके रीजन क्या क्या है? देखिए, फर्स्ट रीजन यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर ज्यादा वेरिएट नहीं करता। टेम्परेचर क्या? टेम्परेचर वेरिएशन इज लो। ओके, टेम्परेचर वेरिएशन कम है, मतलब समझिए 20 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर वेरिएशन है ट्रॉपिकल रीजन में, ज्यादा नहीं है। यहाँ पर क्या होगा? माइनस में चला जाएगा, बहुत माइनस 20 डिग्री सेल्सियस 30 40 इससे भी आगे चला जाता है। ओके, तो यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा वेरिएट करता है, मतलब
ट्रॉपिकल रीजन में क्या है, टेम्परेचर वेरिएशन कम है, उसके साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट क्या है, ज्यादा है। यहाँ पर सनलाइट ज्यादा होगी, हमें पता है नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस पोल्स में क्या होता है, सनलाइट की अवेलेबिलिटी कम होती है, उसके साथ साथ सनलाइट ज्यादा अवेलेबल मतलब क्या है, हमारे पास फोटोसिंथेसिस करने के चांस ज्यादा है प्लांट के पास, प्रोड्यूसर्स के पास, और ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, मतलब रिसोर्सेज ज्यादा है, और रिसोर्सेज ज्यादा हो गए तो क्या होगा, कंपटीशन कम होगा। कैसे देखिए, अगर किसी प्लांट के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन है तो क्या होगा, वो क्या करेगा, कंपटीशन नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है। ओके, तो यही रीजन है यहाँ पर, कंपटीशन लेस बिकॉज रिसोर्सेज क्या है, ज्यादा है। ओके, तो रिसोर्सेज ज्यादा होने के रीजन क्या है, कंपटीशन कम होगा, और यहाँ पर सनलाइट भी ज्यादा है, उसके साथ टेम्परेचर वेरिएशन कम है, उसके साथ साथ रिसोर्सेज ज्यादा है, सनलाइट, ऐसे अलग अलग फैक्टर है जो क्या करते हैं, बायोडायवर्सिटी को बढ़ावा देता है। और अगर हमने लेवल्स में देखा, अगर बायोडायवर्सिटी ज्यादा होगी तो रिमेनिंग चांसेस क्या हो गए, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के सस्टेन करने के चांसेस क्या हो गए, ज्यादा हो गए, क्योंकि बायोडायवर्सिटी ज्यादा है। हमने देखा कि 1000 हमारे पास क्या है, मैंगो की स्पीसीज है, उसमें से कुछ स्पीसीज एक्सटिंक्ट भी हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी स्पीसीज है, तो क्योंकि ये बायोडायवर्सिटी ज्यादा है तो सस्टेन करने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, ज्यादा बायोडायवर्सिटी होती है एज कंपेयर टू टेम्परेट रीजन। ओके, तो और कुछ फैक्टर्स है हमारे पास, देखिए ये ट्रॉपिकल रीजन है, ये ट्रॉपिकल रीजन एग्जांपल देखिए, अमेज़न का फॉरेस्ट, ओके, अमेज़न का फॉरेस्ट आपको पता होगा, ये ट्रॉपिकल रीजन में आता है। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी अगर वर्ल्ड में कहिए तो कहाँ है, अमेज़न के फॉरेस्ट में। ओके, तो इसके साथ साथ इंडिया भी आपको पता होगा, इंडिया भी एक ट्रॉपिकल कंट्री है, ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं इंडिया। ओके, इसका इंडिया के पास अलग अलग बायोडायवर्सिटी है, मतलब बायोडायवर्सिटी जो है इंडिया के पास, उसका नंबर टॉप 15 नेशंस में आता है, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा। ओके, तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स है जो कि ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में क्या है, 1,25,000 इनवर्टिब्रेट की स्पीशीज है, इनवर्टिब्रेट्स। ओके, इसके साथ 40,000 प्लांट की स्पीशीज है, 3,000 फिशेस, 1,300 बर्ड्स, 427 mammals, 427 amphibians, उसके साथ साथ 378, सॉरी, ओके, इतना ओके हमारे लिए। अलग अलग इसके साथ साथ और कुछ स्पेसिस है जिनके नंबर हमें याद करने चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है हमारे न्यूट्रिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉरी, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कितने 1,25,000 स्पेसिस है इनवर्टिब्रेट्स के, उसके साथ साथ 40,000 स्पेसिस है 40,000 स्पेसिस के प्लांट के, 3,000 स्पेसिस फिशेस के, 1,300 स्पेसिस है बर्ड्स के, और उसके साथ साथ 427 स्पेसिस है मैमल्स एज वेल एज एम्फीबियंस। मतलब इतनी सारे हमारे पास क्या बायोडायवर्सिटी है कहाँ पर, ट्रॉपिकल रीजन में, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में इतने सारे पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या पास में लिख लीजिए, मैं रफ कर देता हूँ। हमें अब पढ़ना है कि अल्टीट्यूडनल क्या है, जैसे हमने लैटिट्यूडनल बोला, अल्टीट्यूडनल पैटर्न क्या है। अल्टीट्यूडनल पैटर्न को देखिए, अल्टीट्यूडनल पैटर्न्स एक्वेटिक में हमें ज्यादा फेवर करता है, मतलब एक्वेटिक में देखा जाता है कि बायोडायवर्सिटी कैसे है कैसे नहीं। देखिए ओशन है, अल्टीट्यूडनल में ऑलरेडी समझा देते हो आपका सिंपली तरीके से,
जो ओशन है, ओशन के जो डीप मतलब एरिया होता है, जो डीप ओशन में वहां पर क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हम जो अपर लेयर में देखेंगे वहां पर क्या होता है कि टेम्परेचर वेरिएट करता है। जैसे हमने लैटिट्यूड में देखा कि टेम्परेचर अगर वेरिएट करता है तो क्या होगा, कम चांसेस होंगे बायोडाइवर्सिटी सस्टेनिंग के। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास सी है, ओके, ये वाटर लेवल है, ये जो रीजन है निचला वाला, इस रीजन में क्या हो गया, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू इस रीजन में। इस रीजन में बायोडाइवर्सिटी कम होगी। कारण क्या है, रीजन क्या है उसका, देखिए यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएट करेगा, टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर होगा, उसके साथ साथ ये जो फैक्टर्स थे वो देखे हमने यहाँ पर अप्लाई करते हैं कुछ फैक्टर्स, वो फैक्टर्स की वजह से यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कम होगी एज कम्पेयर टू लो रीजन। तो यही अल्टीट्यूडनल पैटर्न है बायोडाइवर्सिटी का। इसमें बताया गया है कि ओशन की जो ओशन है उसमें बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू अपर रीजन, ओके। तो यह है हमारा अल्टीट्यूडनल। नेक्स्ट पढ़ना है सेकंड पैटर्न जो कि स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप। स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप, देखिए स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप किसने बताया, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये एक नेचुरलिस्ट है, जर्मन नेचुरलिस्ट, इन्होंने क्या बताया, स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप बताया। कैसे बताया, इन्होंने कहा कि अगर हम छोटा सा एरिया लेते हैं, ये छोटा सा एरिया है हमारे पास, अगर इस एरिया में स्पेसिस डाइवर्सिटी जितनी ज्यादा है उससे अगर हम एरिया थोड़ा और बड़ा ले लें, इतना एरिया ले लें, तो यहाँ पर क्या होगा, स्पेसिस एरिया बढ़ जाएगा, स्पेसिस डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी, क्या बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने क्या किया, एरिया बढ़ाया। मतलब इनका कहना था अलेक्जेंडर हम्बोल्ट का कि अगर हम एरिया बढ़ाएं तो स्पेसिस डाइवर्सिटी जो कि बायोडाइवर्सिटी है वो बढ़ती जाएगी अप टू अ सर्टेन लिमिट। मतलब यहाँ तक हमने एरिया लिया, यहाँ तक क्या हुआ, स्पेसिस डाइवर्सिटी मतलब बायोडाइवर्सिटी बढ़ी, ओके। तो इसके आगे अगर हम यहाँ पर और एरिया बढ़ाते हैं तो यहाँ पर स्पेसिस एरिया बढ़ाने के बाद मतलब एरिया बढ़ाने के बाद क्या हो रहा है, जो कि हमारे पास डाइवर्सिटी वो नहीं बढ़ रही। मतलब इन्होंने जो कहा वो एक ग्राफ के द्वारा आपको समझा सकता हूँ इजीली। जैसे हम क्या करते हैं, एरिया बढ़ाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, जो डाइवर्सिटी है बायोडाइवर्सिटी वो बढ़ती जाती है, पर अप टू सर्टेन लिमिट। बाद में क्या होता है, थोड़ी देर के बाद ये ग्राफ ऐसे आने लगता है, ओके। तो इस ग्राफ का क्या रीजन है, उन्होंने बताया कि यहाँ पर क्या है, शुरुआत में जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी, पर एक सर्टेन लिमिट ऐसे आएगी, उस लिमिट के बाद क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी नहीं बढ़ेगी, ओके। तो ये एरिया के पता लगा लिया हमने। तो इन्होंने जो बताया स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप वो हम इस ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इन्होंने कुछ S = CL पावर Z बताया कि एक टर्म है समझने के लिए लॉगरिथम, जो कि log S = log C + Z log A। घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पता, मुझे भी पता है कि बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए ये थोड़ा हार्ड होता है। log S = log C + Z log। ये आपको सॉल्व नहीं करना है, ये आपको सिर्फ याद रखना है, ओके। तो ये याद रखेंगे हम तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप क्या है, ओके। इसमें ये स्पेसिस डाइवर्सिटी है, सी मतलब जो y इंटरसेप्ट है वो, उसके साथ साथ ये जो है वो एरिया है, ओके। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का कहना था कि अगर हम डाइवर्सिटी बढ़ानी चाहिए हमें, मतलब हम चाहते हैं कि हमें डाइवर्सिटी बढ़ानी है तो हमें क्या करना होगा, एरिया बढ़ाना, पर
अप टू सर्टेन लिमिट तक ये स्पेसिस डाइवर्सिटी, ओके। ये एरिया, जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते जाएंगे स्पेसिस डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी पर अप टू सर्टेन लिमिट। यहाँ पे क्या है, जितना एरिया बढ़ाए हम तो स्पेसिस डाइवर्सिटी बढ़ गई, पर अगर आगे हम बढ़ते गए एरिया तो स्पेसिस डाइवर्सिटी क्या हुई, बढ़ गए पर इतनी ज़्यादा नहीं एज कम्पेयर टू फर्स्ट, ओके। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप क्या है, लैटिट्यूडिनल एल्टीट्यूडिनल क्या है, अगले वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट बाद में, ओके। तो अच्छे से ध्यान रखें और समझने की कोशिश करें। ये ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सिंपली आपको सिर्फ याद रखना है, ओके, कुछ सॉल्व नहीं करना है।